अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है इनर प्रोडक्ट। ये डॉक्टर एहसन यूसुफ की बुक मैथमेटिकल मेथड में से टॉपिक लिया गया है, चैप्टर नंबर 7। आज हम उसको समझेंगे कि इनर प्रोडक्ट होता क्या है और उसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 से हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, एक u वेक्टर है u1 u2 और एक v वेक्टर है v1 v2 और दोनों ही प्लेन से लिए गए हैं। जबकि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो कहता है इस तरह लेना है u1 v1 2 u1 v2 2 u2 v1 प्लस 5 u2 v2 इज एन इनर प्रोडक्ट। कोई चीज़ इनर प्रोडक्ट कब होती है? जिसमें चार प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी वेक्टर का अपने साथ इनर प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो आएगा। इक्वल टू जीरो कब आएगा? अगर वो वेक्टर जीरो है। और अगर दो डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लें तो वो कम्यूटेटिव होंगे, यानी u और v का इनर प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू v और u का इनर प्रोडक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी लास्ट है कि अगर आप u जो पहला वेक्टर है इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, यानी कोई भी दो कॉन्स्टेंट नंबर में ऐड कर लेंगे, u के साथ a ले लेते हैं, v के साथ b ले लेते हैं और एक तीसरा हम प्लेन से एक और वेक्टर उठाते हैं। तो जब उस पूरे का उस तीसरे के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो ये फॉर्म होनी चाहिए a u w प्लस b v w, जिसमें ये चारों प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएंगी, वो चीज़ इनर प्रोडक्ट हो जाएगी। तो हमें ये क्वेश्चन में यही चेक करना है क्या ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी u का, जब u के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए या जीरो आना चाहिए। तो पहले हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं u और u का इनर प्रोडक्ट। अब ये देखिए हमें u और v का प्रोडक्ट गिवन है। इसमें हुआ क्या है, v की जगह u आ गया, लिहाजा इस पूरे के आंसर में जिधर जिधर v है उधर उधर u आ जाएगा। तो ये आएगा u1 v1 की जगह भी u1 माइनस 2u1 v2 की जगह u2 माइनस 2u2 v1 की जगह u1 प्लस 5u2 और v2 की जगह u2। u1 इंटू u1 का स्केल, तो इनर प्रोडक्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2u1 u2 माइनस 2u1 u2, क्योंकि प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, प्लस 5u2 इंटू u2। तो u2 का स्केल u1 का स्केल माइनस 2 माइनस 4u1 u2 5u2 के स्केल को हम लिख सकते हैं 4u2 का स्केल प्लस u2 का स्केल। तो ये हमने ये इसके फैक्टर बना ली। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर चीज देखें तो क्या ये फार्मूला नहीं बन सकता u1 माइनस 2u2 का होल स्केल प्लस u2 का होल स्केल। स्केल की वजह से इधर कोई भी आंसर पॉजिटिव आएगा, इस स्केल की वजह से पॉजिटिव, स्केल प्लस स्केल, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो पहली प्रॉपर्टी ट्रू होगी, u1 u2 का इनर प्रोडक्ट जीरो। अब वो कहते हैं वो ग्रेटर देन जीरो या जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब जीरो चेक कर लेते हैं। नाउ u1 u और u का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ। ये जीरो कब होगा? अगर u वेक्टर किसके बराबर आ जाए? जीरो के। तो इफ एंड u और u किसके बराबर है? वो ये चीज है u1 माइनस 2u2 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका आंसर जीरो कब आ सकता है? ये चीज भी जीरो अगर हो और ये चीज भी अगर जीरो हो, तो ये आएगा दिस इफ एंड ओनली इफ u1 माइनस 2u2 का होल स्केल इज इक्वल टू जीरो और u2 स्केल जीरो। स्केल खत्म कर अंडर रूट, तो u2 जीरो का अंडर रूट जीरो ही आएगा। इसका भी अंडर रूट ले लेंगे तो ये आएगा u1 माइनस 2u2 जीरो। u2 की वैल्यू इधर पुट कर लें, u1 माइनस 2u2 की जगह जीरो। So this imply that u1 is equal to 0. So therefore
u किसके बराबर है, u1 u2, u1 की वैल्यू 0, u2 की वैल्यू 0, तो यही उसने मांगा था। दूसरी प्रॉपर्टी क्यों होगी कि इन दोनों का इनर प्रोडक्ट उस वक्त 0 होता है जब ये 0 होते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी है जी इनर प्रोडक्ट ऑफ u v एंड v u। तो तीसरी प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 3, u और v का इनर प्रोडक्ट बेसिकली ये है u1 v1 माइनस 2u1 v2 माइनस 2u2 v1 प्लस 5u2 v2। अब चूंकि ये प्रोडक्ट हो रहे हैं और जो इनर प्रोडक्ट होता है बेसिकली जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है। तो चूंकि इनर प्रोडक्ट है इसलिए ये लाजमी कम्यूटेटिव होगा, यानी u1 v1 को हम लिख सकते हैं v1 u1, u1 v2 को लिख सकते हैं v2 u1 माइनस u2 v1 को लिख सकते हैं v1 u2 प्लस और इसको लिख सकते हैं 5v2 u2। अगर देखा जाए तो सिर्फ इनके पहला वेक्टर दूसरे पे चला गया, दूसरा पहले पे आ गया, सिर्फ जगह चेंज हुई। अगर इनकी जगह चेंज हुई है तो फिर ये सारा किसके बराबर आएगा, अगर पहले u आता था तो u और v का प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे पहले v आ रहा है बाद में u आ रहा है, तो ये सारी चीज फिर क्या होगी v u का इनर प्रोडक्ट। तो तीसरी प्रॉपर्टी v टू होगी। अब आपने चौथी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि ये चीज इनर प्रोडक्ट है या नहीं है। तो लेट u वेक्टर इज इक्वल टू u1 u2 v वेक्टर, ये तो दोनों गिवन थे, हम प्लेस एक तीसरा वेक्टर भी ले लेते हैं, उसको w का नाम दे लेते हैं। सो w1 w2 और ये तीनों वेक्टर कहाँ से हैं, प्लेन से लिए गए हैं। तो प्रॉपर्टी हमें कौन सी ड्राइव करनी है, ये प्रॉपर्टी, ये देखिए क्या है au प्लस bv कामा w का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू a इंटू u एंड w का इनर प्रोडक्ट प्लस b इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड w। लेफ्ट हैंड साइड है a u प्लस bv w का प्रोडक्ट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ a। u किसके इक्वल है, u है u1 u2 प्लस b और v क्या है v1 v2 और w क्या है w1 w2 का इनर प्रोडक्ट। तो अब आपने इस वेक्टर पूरे का इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेना है। इनर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक रूल तो कोई नहीं होता, हमें फार्मूला सेट करके बताया जाता है कि इस तरह लेना है, तो आपने इसको उसके मुताबिक ही ले लेंगे। तो इस चीज को ये देखें, हम स्पेशल लिख सकते हैं au1 प्लस bv1 यानी au1 प्लस bv1 कामा au2 प्लस bv2 w1 w2, इसका इनर प्रोडक्ट आपने लेना। अब ये चीज देखें ये प्रोडक्ट लिया कैसे जाता है, मैंने इसके नाम कुछ रख दिए, इसको क्या दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। इसी तरह मैं इसको क्या कह लेता हूँ 1 2 3 4। पर आंसर क्या है, फर्स्ट का प्रोडक्ट थर्ड के साथ, इसका मतलब फर्स्ट क्या है au1 प्लस bv1 तीसरे के साथ इसका प्रोडक्ट, तीसरा है w1, फिर -2 पहले का चौथे के साथ प्रोडक्ट, यहाँ पर फर्स्ट क्या है au1 प्लस bv1 और प्रोडक्ट फोर्थ के साथ, और फोर्थ क्या है w2, फिर -2 इंटू दूसरे का तीसरे के साथ प्रोडक्ट, दूसरा है
AU2 प्लस BV2 into W, दूसरे का तीसरे के साथ W1 प्लस 5 दूसरे का चौथे के साथ, दूसरा है AU2 प्लस BV2 into W2। पहली की प्रॉपर्टी बहुत सिंपल थी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने इस डेफिनेशन को फॉलो करना होता है। अब ये याद रखना, पहला तीसरे के साथ तीसरा U1 V1 कौन सा, U1 V2 याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने को सिंपल वे पेन के ऊपर मैंने नंबरिंग कर दी है। इसको पहला क्या, इसको दूसरा, इसका तीसरा, इसको चौथा। तो किसका प्रोडक्ट है, पहले और तीसरे का प्रोडक्ट लेते हैं, फिर पहले और चौथे का, फिर दूसरे और तीसरे का, फिर दूसरे और चौथे का। सेम हमने यही काम किया, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा नंबर लिखे ताकि हमें प्रोडक्ट करना आसान है। अब हम ए वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं और बी वाली वैल्यू को अलग। अच्छा, यहाँ से जब ए लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बार चला जाएगा तो इधर बचेगा U1 W1। सो ए कॉमन, पहले ए ले लें, ए इंटू U1 W1 माइनस 2, ये बार चला गया U1 W2, U1 W2, फिर माइनस एक बार चला गया 2 U2 W1 प्लस 5 प्लस एक बार चला गया है, सॉरी, तो 5 प्लस 5 U2 W2। पहले फैक्टर में से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से ए कॉमन लिया, एक बार कॉमन लिया, पीछे क्या बचा U1 W1, एक बार क्या पीछे क्या बचा माइनस 2 U1 W2, यहाँ से एक बार क्या माइनस 2 U2 W1, फिर एक बार क्या पीछे क्या बचा प्लस 5 U2 W2। अब बी कॉमन ले लेते हैं तो प्लस बी, जब बी कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा V1 W1 माइनस 2, जिधर U उधर V आ जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा V1 W2 2 V2 W1 प्लस 5 V2 W2। अब इस पूरे पोर्शन को देखें तो ये वही चीज नहीं बनती, सिर्फ क्या है वहाँ पे U V आ रहा है, यहाँ पे U W आ रहा है, ऑर्डर वही है। और अगर ये U V का प्रोडक्ट है तो ये किसका बनेगा U W का प्रोडक्ट, तो ये आएगा A इनर प्रोडक्ट ऑफ U W, और ये भी वही चीज बनेगी प्लस B इनर प्रोडक्ट ऑफ V W, विच इज राइट हैंड साइड, हेंस U is a inner product on प्लेन सॉरी। तो ये एक पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। पहली तीन प्रॉपर्टियाँ बहुत सिंपल थी, चौथी प्रॉपर्टी थोड़ी टेक्निकली थी, लेकिन अगर आप इन तरतीब को याद रखेंगे तो ये भी मुश्किल नहीं थी। एंड बस इसको कंबाइन किया है और राइट हैंड साइड ले ली है, इसको कॉपी कर लें, फिर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत दफा ये पेपर में आ चुका है। कहते ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज इनर प्रोडक्ट ऑफ u v होल्ड दिस इक्वेशन इज इनर प्रोडक्ट ऑन प्लेन। कहते दो वेक्टर थे, एक वेक्टर u था, एक v था, उसका इनर प्रोडक्ट लिया, वो इनर प्रोडक्ट है, जिसकी चारों प्रॉपर्टी ट्रू है। तो k की क्या वैल्यू है कि ये वाकई इनर प्रोडक्ट है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि हम किसी का जब इनर प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी वेक्टर का, जब अपने साथ लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये तो u और v है, अगर मैं u और u का इनर प्रोडक्ट लूँ तो वो क्या आएगा, जिधर v है उधर u आ गया है, इस पूरे फार्मूले में जिधर v है वहाँ u आ जाएगा। सो u1 v1 की जगह पे u1, 3u1 v2 की जगह u2
माइनस 3u2 v1 की जगह u प्लस के u2 और इस v की जगह भी u। और चूंकि उसने कहा ये भी प्रोडक्ट है तो ये लाजमी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब u1 इंटू u1 का स्केल माइनस 3u1 u2, और चूंकि ये इनर प्रोडक्ट है लाजमी कम्यूटेटिव है तो u2 u1 को हम लिख सकते हैं u1 u2 प्लस के u2 का स्केल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। u1 का स्केल माइनस 6u1 u2 प्लस के u2 होल स्केल। इसका कंप्लीट स्केल किया जा सकता है इतने का। अब ये देखिए u1 का स्केल माइनस 6u1 u2, u2 का कोफिशिएंट क्या 6u1, इसका हाफ क्या बनेगा 3u2, तो 3 का स्केल 9u2 का स्केल ऐड कर लेते हैं और 9u2 का स्केल सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो इधर आएगा प्लस के u2 का स्केल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये चीज यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनती है u1 माइनस 3u2 का होल स्केल, यहाँ से कॉमन ले लिया u2 का स्केल, इधर आएगा माइनस 9 प्लस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज 0 से बड़ी कब होगी, ये स्केल ये बड़ा है यहाँ भी। अगर ये चीज b ग्रेटर देन 0 होगी, अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये तो आंसर पॉजिटिव दे रहा है स्केल की वजह से, ये भी आंसर पॉजिटिव आएगा स्केल की वजह से। अब ये चीज हमारे ये प्रॉपर्टी को रॉन्ग कर सकती है अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव उस रूप में होगा अगर ये भी पॉजिटिव हुआ। सो विच इज ओनली पॉसिबल, विच इज ओनली पॉसिबल इफ माइनस 9 प्लस के ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये माइनस 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो के ग्रेटर देन इक्वल टू 9। सो ये इनर प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि यहाँ पे जो के है यहाँ तो 9 10 11 9 या 9 से बड़ा नंबर है, तब ये जो फार्मूला उसने डेवलप किया है वो इनर प्रोडक्ट के ट्रू होगा, वरना ये फार्मूला उसके ट्रू नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बच्चे देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में आप बताइएगा, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूँगा। तो प्लीज़ कॉपी दो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ये है फाइंड द नॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस गिवन है 2 3 और ये वेक्टर किसी प्लेन में से लिया गया है with respect to a Gaussian product on sphere and the inner product of problem 1 above। तो let कहते हैं ये कोई है वेक्टर v जिसके कंपोनेंट है 2 3। इनर प्रोडक्ट क्या होता है, सॉरी नॉर्म फाइंड करना है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वही नाम होता है। वेक्टर हो तो उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और अगर वेक्टर स्पेस हो तो उसी मैग्नीट्यूड को नाम कहते हैं। या वेक्टर कैसे लिया जाता है कि कंपोनेंट का स्केल प्लस जे के इस तरह के जितने एलिमेंट हैं उनका स्केल ले लेंगे, 2 का स्केल प्लस 3 का स्केल फिर अंडर 2 का स्केल 4 3 का स्केल 9 4 प्लस 9 30। तो ये तो सिंपल सा नाम है। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि आपने नाम निकालना है इनर प्रोडक्ट का जो प्रॉब्लम 1 में बना है। अगर पिछला क्वेश्चन जो भी किया जिसमें आपने इनर प्रोडक्ट की डिफाइन किया था, तो चूंकि अब तो आपके पास वेक्टर एक ही है, सो हम इनर प्रोडक्ट निकालना है। इनर प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, ये चीज होती है इनर प्रोडक्ट v और v के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो हमको चाहिए v वेक्टर v इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो पिछला क्वेश्चन रिकॉल करें, देखें तो हमने u और u जब दो का इनर प्रोडक्ट का क्या आया था, u1 का स्केल माइनस 2u2 का स्केल, u2 का होल स्केल प्लस u2 का होल स्केल। तो सेम केम यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा v1 माइनस 2v2 का होल स्केल
प्लस V2 का स्क्वायर। हमें इनर प्रोडक्ट नहीं चाहिए बल्कि इसका नाम चाहिए था। तो इनर प्रोडक्ट का जो नाम मैग्नीट्यूड है वो इसका नाम होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाएगा? इनर प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये नाम मान देगा, और अगर इसका स्क्वायर रूट लिया तो फिर इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। V1 माइनस 2V2 का होल स्क्वायर प्लस V2 का होल स्क्वायर। जबकि V और V इनर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बेसिकली इसका ये नाम बनता है। V1 क्या है? 2, तो इधर वैल्यू आ गई 2 माइनस 2, और V2 की वैल्यू क्या है? 3, इसका होल स्क्वायर V2 3 का स्क्वायर अंडर रूट 2 माइन इंटू 3 6, तो 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और 25 का अंडर रूट 5। तो ये था इनर प्रोडक्ट से उसका नाम, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नॉर्म ऑफ, ये एक वेक्टर गिवन है हाफ माइनस 1/4 1/3 1/6, तो इसका नॉर्म फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्कॉर्डियन इनर प्रोडक्ट। लेट वेक्टर को भी नाम दे लेते हैं v, which is a half negative 1/4 1/3 1/6। नाम निकालना है, सिंपल नॉर्म एक्कॉर्डियन रिलेशन से। जितने नंबर गिवन है उनके सम स्क्वायर का सम ले लेना है, हाफ का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/ फिर उसका स्क्वायर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 1 2 का स्क्वायर 4, 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36। अब ये आपके पास आ जाता है 1/4 1/16 1/9 प्लस 1/36। इसको अब मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये एलसीएम दिया जा सकता है। 144 लेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि लेट वी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर R if A B belong to B and trace vector of A denote the sum of main diagonal element of A, show that ये दो A B है, ये इनर प्रोडक्ट है। ओके, तो देखिए V जो है वो वेक्टर स्पेस है ऐसे मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर 2 है और जो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो रियल है। तो हमने कह लिया कि लेट बी जो वेक्टर स्पेस में मेरे पास मैट्रिक्स ऑर्डर 2 के, ये ए ले लिया, A1 1 1 2 2 1 2 2, ये बी ये सी ऑर्डर 2 के। हमें शो करना है कि ये ए और बी दोनों हमने कहाँ से लिए, कोई वेक्टर स्पेस है, इनका जब प्रोडक्ट लेंगे वो कहते हैं उसका प्रोडक्ट ये होना चाहिए, ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए इज एन इनर प्रोडक्ट ऑफ ए। पहले हमें ट्रेस वेक्टर समझना पड़ेगा। आपको ट्रेस वेक्टर से पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ट्रेस वेक्टर होता क्या है? एक वेक्टर होता है ट्रेस वेक्टर, जैसे ये एक वेक्टर है 4 7 8 9, लेट्स से ये है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का ट्रेस वेक्टर क्या होता है? सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। किसी भी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका जो सम होता है उसको ट्रेस वेक्टर कहते हैं। तो यही उसने मांगा कि जो आपका वेक्टर स्पेस की कहते हैं प्रोडक्ट है, बेसिकली वो ये ट्रेस है, वो बी ट्रांसपोज ए की जो ट्रेस है उसका जो इस वेक्टर का जो ट्रेस वेक्टर बनेगा वो इनर प्रोडक्ट है। जैसा पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी। पहले हम प्रॉपर्टी क्या करेंगे? ए का
ए के साथ ही प्रोडक्ट लेंगे इस फार्मूले के तहत तो वो आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए। यानी अगर मैं ए और ए दो वेक्टर स्पेस हैं, इनका प्रोडक्ट लूँ तो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों करेंगे तो क्या देखेंगे, ए और ए का प्रोडक्ट लेते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला ट्रेस ऑफ सेकंड का ट्रांसपोज ए ये है, इसका ट्रांसपोज रो कॉलम कर लेंगे तो ये आएगा A11 A12 A21 A22 इनटू फर्स्ट वेक्टर, और फर्स्ट वेक्टर क्या है A11 A12 A21 A22। अब सिंपल इसका मल्टीप्लाई पहले करें। मल्टीप्लाई किया जाता है, रो को कम से किया जाता है, यानी ये रो इस काम से मल्टीप्लाई होती है। A11 इंटू A11 A11 का स्केल, फिर प्लस A21 इंटू A21 A21 का स्केल, फिर ये इससे A11 टू A12 प्लस A21 A22। सेम काम अब इसके साथ करना है, A12 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A21 और A12 इंटू A12 का स्केल प्लस A22 का स्केल। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। इसकी ट्रेस वेक्टर चाहिए। ट्रेस वेक्टर कौन सा होता है, वो एलिमेंट जिनका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में है उनका सम। तो फिर इसका ट्रेस ये बनेगा, ये वाला और ये वाला, A11 का स्केल प्लस A21 का स्केल प्लस A12 का स्केल प्लस A22 का स्केल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 का स्केल A12 का स्केल A21 का स्केल A22 का स्केल। हर एंट्री जो है वो स्केल में है। इसका मतलब है स्केल की वजह से ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और उन सब का सम भी पॉजिटिव। सो इसका मतलब हुआ कि ए और ए जो है इनर प्रोडक्ट ये 0 है, पॉजिटिव है। अब चेक करने के इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 तब होगा अगर ए मैट्रिक्स जो है वो 0 हो। नाउ अब हम चेक कर लेते हैं। नाउ ए और ए अगर इसका प्रोडक्ट 0 आएगा तो उसकी ए की पॉसिबिलिटी है। इफ एंड ओनली हम ये प्रूव करेंगे कि ए वेक्टर क्या है, एक नल वेक्टर है। तो ए और ए का प्रोडक्ट तो ये है, A11 का स्केल प्लस A12 का स्केल प्लस A21 का स्केल प्लस A22 का स्केल इक्वल टू 0। कब 0 होगा ये, अगर ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। तो इस सूत्र में होगा कि A11 ये भी 0 आई, A12 ये भी 0 आई, A21 ये भी 0 आई और A22 ये भी 0 आई। सो देयरफॉर ए है क्या, ए तो है A11 A12 A21 A22। सो A11 के 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। तो अगर नल मैट्रिक्स है तो ये किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर हुआ। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए और ए जो है ये 0 भी है। अब थर्ड क्या है कि वही इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि दो जो इन प्रोडक्ट होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। तो अब थर्ड चेक कर लेते हैं। लेट वी हैव टू प्रूव थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम क्या प्रूव करेंगे, ए और बी का जो इनर प्रोडक्ट है
लाजमी बात है वो बी और ए के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम ये चीज प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए और बी का इनर प्रोडक्ट। ए बी का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, ट्रेस वेक्टर ऑफ बी ट्रांसपोज इनटू ए, ट्रेस वेक्टर ऑफ बी ट्रांसपोज इनटू ए। तो ट्रेस वेक्टर अब क्या आएगा, पहले हम कर लेंगे बी ट्रांसपोज ए। तो हमने शुरू में बी लिया हुआ था, बी बेसिकली हमने ये वेक्टर लिया हुआ था, पीछे मैं B11 B12 B21 B22। इसका जब ट्रांसपोज लोगे तो रो कॉलम बन जाएगी B11 B12 B21 B22 इनटू ए। और ए क्या है, A11 A12 A21 A22। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, सो ये आएगा ट्रेस ऑफ A11 B11 प्लस A21 इंटू A21 का स्केल, B11 A12 प्लस B21 A22 B11 ट्रेस वेक्टर B11 A11 प्लस B21 A21 B11 A12 प्लस B21 A22 B12 A11 प्लस B22 A21 B12 A12 प्लस B22 A22। इस मैट्रिक्स का ट्रेस मैट्रिक्स, ट्रेस मैट्रिक्स कौन सा होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट का सम B11 A11 प्लस B21 A21 प्लस B12 A12 प्लस B22 A22। अब चूंकि उसने कहा ये जो एंट्री थी ये रियल थी, रियल है, तो ये दो रियल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। सो B11 A11 को हम लिख सकते हैं A11 B11, B21 A21 को लिख सकते हैं A21 B21 प्लस A12 B12 प्लस A22 B22। तो अगर इसको देखें तो इसके साथ कंपेयर करना, फर्क क्या, सिर्फ ए और बी जगह चेंज हुई है। अगर ये किसका इक्वल है, ट्रेस एक वेक्टर बी ट्रांसपोज ए, तो ये किसका ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज ऑफ बी। वो ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए का ट्रेस था और ये किसका ट्रेस है, ए ट्रांसपोज बी। और बी ट्रांसपोज ए क्या था, ए बी का इनर प्रोडक्ट, और ये क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ बी ए, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की। तो इसका मतलब है ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये भी प्रूव हो गई है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने प्रूव करनी है, ये मेन प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी 4 में देखें, लेट ए बी सी, ए बी सी कोई 3 मैट्रिक्स हैं जो वेक्टर स्पेस को बिलोंग करते हैं, और वेक्टर स्पेस कोई रियल नंबर की हो सकती है। वी हैव टू प्रूव, वही हम क्या प्रूव करेंगे कि ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी
कामा सी का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इनर प्रोडक्ट ऑफ ए सी प्लस बी इनर प्रोडक्ट ऑफ बी सी। तो चौथी प्रॉपर्टी ये बनती है, ये हमने प्रूव कर इनर प्रोडक्ट ऑफ ए सी बी सी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर। उसने क्या बताया है कि आपने ये जो इनर प्रोडक्ट लेना है वो कैसे लेना है? ट्रेस वेक्टर लेना है किसका? सेकंड का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट, यानी ट्रेस ऑफ सेकंड उसका ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट, ए प्लस बी। अब इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रेस वेक्टर ऑफ वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर चला जाएगा, तो जाएगा सी का ट्रांसपोज इनटू ए प्लस बी, सी ट्रांसपोज बी। तो ये सी ट्रांसपोज वेक्टर है, इसलिए ये ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये सी ट्रांसपोज इस बी से मल्टीप्लाई करेगा। तो अब हम ले लेते हैं ट्रेस ऑफ ए ऑफ सी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी ऑफ सी ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ये ट्रेस वेक्टर बेसिकली होता क्या है कि इनके डायगोनल का सम। सो ये दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट है, तो ये तो वेक्टर नहीं है, इसका मतलब है ये तो ट्रेस में आएगा ही नहीं। तो ए तो क्या हो गया पाए ए ऑफ ट्रेस ऑफ सी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रेस वेक्टर की डेफिनेशन वो आपने क्या पढ़ा है कि अगर ए और बी का इनर प्रोडक्ट लें तो वो क्या आएगा? ट्रेस ऑफ सेकंड ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट। और अगर मैं इसको डिस्कस करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज अगर ए है तो वो क्या आएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट। सेम देखें, ए अगर मैं ट्रेस खत्म करूं तो इनर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड क्या है? ए विद फर्स्ट क्या है? सी प्लस बी। ट्रेस खत्म करूं तो ये आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड क्या है? बी इनटू फर्स्ट क्या है? सी। तो ये देखें ये चीज बनेगी विच इज राइट हैंड साइड। सो चार प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है, तो हम कह सकते हैं फिर हेंस ए बी का इनर प्रोडक्ट विच इज डिफाइंड ऑफ दिस फार्मूला इन ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए इज एन इनर प्रोडक्ट। तो ये क्या है? इनर प्रोडक्ट है। और इसी क्वेश्चन के साथ उसने एक और चीज भी साथ मांगी हुई है, also find the norm of A. Also find the norm of A. So A क्या है? 1 2 3 minus 4, 1 2 3 minus 4 नॉर्म फाइंड करना है किसका? तो A का नॉर्म कैसे आएगा? इसका जो इनर प्रोडक्ट आएगा ए का, उसका अंडर रूट। और जब आपने पहली प्रॉपर्टी की थी इनर प्रोडक्ट ऑफ ए लिया था, वो क्या निकला था? A11 का स्केयर प्लस A12 का स्केयर प्लस A21 का स्केयर प्लस A22 का स्केयर अंडर रूट। तो आप चेक कर सकते हैं पहली प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन की जो पहली प्रॉपर्टी ड्राइव की थी आपने ये निकाला था इनर प्रोडक्ट ऑफ ए, तो उसका आंसर ये था। अब A1 का मतलब ये आएगा फर्स्ट रो पे फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 उसका स्केयर, फर्स्ट रो पे जो सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट रो पे सेकंड एलिमेंट है 2 इसका स्केयर A21, दूसरी रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है, दूसरी रो में फर्स्ट एलिमेंट 3 इसका स्केयर
A22 दूसरी रो में जो दूसरा एलिमेंट है तो वो क्या आएगा -4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और 9 25 और 4 29 और 1, तो ये आएगा अंडर रूट 30। तो ये बच्चे हमने 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह तो मज़ीद करेंगे, तो ये 3 दिन एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 3 इसकी एक्सरसाइज हैं, तो इंशाल्लाह ये यहाँ पर बहुत सिंपल है। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ ना आई हो, तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूँगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, इसको सब्सक्राइब भी करें और अपना ख्याल रखें। कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।